नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। US एयर क्वालिटी इंडेक्स, यह अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है जो यह बताती है कि किस शहर का एयर क्वालिटी कैसा है, जिसमें इसके आधार पर एयर क्वालिटी के आधार पर जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें फर्स्ट पोजीशन है लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के मामले में, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 है जो काफ़ी खतरनाक स्तर माना जाता है। सेकंड पोजीशन पे भारत की राजधानी दिल्ली को रखा गया है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 है। थर्ड पोजीशन पे काठमांडू नेपाल को रखा गया है। इन सबकी एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। इन तीनों जो टॉप थर्ड रैंक वाले शहर शामिल किए गए हैं। अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के भीतर हो तो वह संस्था इसे संतोषजनक मानती है, काफ़ी अच्छा मानती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसने 2018 की तुलना में 2019 में मलेरिया के मामलों में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों को देश में 2015 में शुरू किया गया था और 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 5 वर्षों के लिए जो जुलाई 2017 में शुरू की गई और जुलाई 2017 से 2022 तक के लिए शुरू की गई है, जो अभी चल ही रही है यह योजना। देश के 5 राज्य जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग अभी भी 45.47% मलेरिया के मामले सामने आए हैं, जो इस रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा। गुजरात के कच्छ ज़िले में 30,000 मेगावाट की यह ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री जी। अक्षय ऊर्जा पार्क यानी सोलर एनर्जी पार्क में 2 क्षेत्र होंगे, जिसमें एक क्षेत्र होगा 49,600 हेक्टेयर का जो हाइब्रिड पार्क जोन कहलाएगा, जिसमें 24,800 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। और जो दूसरा क्षेत्र होगा उसमें पवन पार्क के 23,000 हेक्टेयर में यह फैला होगा। भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक 176 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों को उत्कृष्ट थाना सम्मान दिया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन का जो थाउबल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का है। सेकेंड रैंक है सूरमंगलम पुलिस स्टेशन जो सलेम सिटी तमिलनाडु का है। थर्ड है खारसंग पुलिस स्टेशन जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का है। जानते हैं किन पैरामीटर्स के आधार पर इन्हें यह सम्मान दिया गया है। देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से 10 को विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों पर सूचीबद्ध किया गया, उसके बाद इन्हें सम्मान दिया गया। उनमें संपत्ति के अपराध के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध, समाज के कमज़ोर वर्ग आदि को शामिल किया गया है। और इस साल सरकार द्वारा 3 नए मापदंडों को भी शामिल किया गया है, जिसमें लापता व्यक्ति, अज्ञात पाया हुआ व्यक्ति और अज्ञात शव के आधार पर भी यह उत्कृष्ट थाना सम्मान दिया गया है। अब जानते हैं कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर को। इसमें पहला है करत जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। यह महाराष्ट्र का सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। दूसरा करंट अफेयर है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए
अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। इको ब्रिज बनाने का उद्देश्य है वन्यजीव कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जिससे हाईवे के कारण जो बाधित ना हो जो वन्यजीव हैं, इसलिए बनाया गया है इको ब्रिज। थर्ड जानते हैं, हाल ही में WHO फाउंडेशन के CEO अनिल सोनी जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वह WHO फाउंडेशन के पहले CEO हैं। WHO फाउंडेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और यह एक स्वतंत्र अनुदान एजेंसी है और इसकी स्थापना मई 2020 में ही की गई है। भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अनिल सोनी। इन्हें फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से इसकी फिर से ऊंचाई मापी गई, जिसमें पहले जो इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर और अब इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर नई ऊंचाई घोषित की गई है, जिसमें इसकी ऊंचाई पहले की तुलना में अब 86 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, फीट में 29,028 फीट है। चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस ऊंचाई को माना था। सबसे पहले 1856 में जो महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण अर्थात ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने निर्धारित किया कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।